नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउट बेक नेक्स्ट सेशन में। और आज हम देखेंगे परिकेंद्र या फिर सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर होता क्या है? पहली बात तो परिकेंद्र परिवृत्त आपको ये पता होना चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं सरकम सेंटर और सरकम सर्कल। और आज हम जो पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी प्रूविंग पढ़ेंगे, वो है सरकम रेडियस या फिर परित्रिज्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंग्लिश में लिखी हुई है, तो हिंदी वाले अगर देख रहे हो तो इतना टिपिकल नहीं है, आप समझ सकते हो आराम से। द पॉइंट वेयर थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट, ट्रायंगल के जो हम मीट करते हैं। देखिए, परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। किसी एक लाइन पे दूसरी लाइन जब 90 डिग्री के एंगल से गिरती है तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। आप सभी को पता होगा, हिंदी में लंब बोलते हैं इसे। बाइसेक्टर का मतलब होता है बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब दो भागों में बांटना। जैसे कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाली लाइन इस लाइन को दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब ये बराबर हो जाएगा इस भाग के। बस इतनी छोटी सी चीज है। फिर हम देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, यही थंबनेल है। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, ये ओ केंद्र है, सेंटर है, इसी को बोलेंगे हम सरकम सेंटर। अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ से ये जो लाइन है ये क्या आएगी आपकी? रेडियस। ये लाइन क्या है? रेडियस। और ये भी लाइन क्या है? रेडियस। तो ये यहाँ पे यही कहा गया है कि जो ट्रायंगल है उसकी जो वर्टिसेस, जो कोने हैं उससे, और सेंटर का जो सॉरी सर्कल का जो सेंटर है वहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो तीनों जगह से बराबर होगी। ठीक है, बस इतनी छोटी सी चीज कही है। द डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टिसेस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। और इसी को क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस बोलेंगे, क्योंकि ये सर्कल है और देखिए ये क्या है? सरकम सेंटर है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? एक रेडियस होती है ना। केंद्र से अगर सरकमफेरेंस पे कोई भी लाइन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस या त्रिज्या। प्रूव करना है, हाउ टू फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। कैसे प्रूव करना है चलिए देखेंगे। बहुत इजी है, ऐसे इजी नहीं मिलेगा। क्या बात है, अपनी ही काम की तारीफ करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ए बी सी बाय 4, ये जो साइन है ये है आपका एरिया का साइन। और ये जो है ये आपकी साइड्स हैं। कैसे साइड्स होती है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और जो इस पे क्वेश्चंस करेंगे वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। चलिए देखिए कैसे इसको प्रूव करना है। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अभी तक माना था, अब ये प्रूव हो गया कि यही ट्रायंगल है। लेट कर लेते हैं इसकी पॉइंट है ए बी सी। ए के सामने जो हम साइड लेंगे वो लेंगे स्मॉल ए, बी के सामने जो साइड लेंगे वो लेंगे स्मॉल बी, और सी के सामने जो साइड लेंगे स्मॉल सी। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये ट्रेंड में चलता है। आप इसी तरह से लोगे तो बहुत आसानी होगी। बहुत सारी जगहों पे जब किताब पढ़ोगे आप तो बहुत सारी जगह पे यही मिलेगा, तो समझने में आसानी होगी। तो ए, कैपिटल ए के सामने, इस एंगल के सामने इसकी जो साइड है वो स्मॉल में लिखेंगे आप। बस इतनी सी चीज समझ में आ गई आपके। अब क्या होता है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो परपेंडिकुलर हमने डाला यहाँ से। वैसे तो हम उसके कंपास की सहायता से लेते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको दो भागों में बांटेगा। तो पहले परपेंडिकुलर था, अब बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर अगर ये काटेगा यहाँ पे तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर ये काटेगा यहाँ पे तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जहाँ पे ये पॉइंट मिलेंगे तीनों, तो वो लाइन मिलेंगी ये तीनों, तो उसको बोलेंगे हम ओ सेंटर या फिर सरकम सेंटर। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, सर्कम सेंटर तभी होगा जब इसके ऊपर एक सर्कल बना होगा। अब यहाँ पे सीखने वाली क्या बात है, अब इसको आपसे फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको रब कर दीजिए। ठीक है, आपको भी यही करना है, पहले आगे तक लेके जाना है फिर उसको बाद में आगे रब करना है। ऐसा मत करिएगा। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब यहाँ से एक हम ले लेते हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर है और इसको दो भागों में बांट रहा है। ये साइड जो है ए है। अगर ये दो भागों में बांट रहा है, ये पूरी ए है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई? ए बाई टू। और ये भी कितनी हो जाएगी? ए बाई टू। ठीक है, और ये यहाँ से था और ये यहाँ से था। सॉरी, ये बिल्कुल बीच से जाएगा, इतना समझ लीजिएगा। ये ओ है। अब हम एक ट्रायंगल लेंगे, उसी ट्रायंगल से हम पूरा का पूरा फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, हमने ये ट्रायंगल ले लिया ये। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मेरे को कि साइन थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंबटे कर्ण। ये जो एंगल है, देखिए इसके ऊपर ना एक और चीज समझ लीजिए पहले, ये एक सर्कल है मान लीजिए, ये सेंटर है इसका। सरकमफेरेंस या फिर परिधि पे बनने वाला जो कोण होता है वो सेंटर पे बनने वाले कोण का आधा होता है, या कह सकते हैं परिधि पे जो कोण बना होगा उसका दुगना कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा, जब ये एक ही आर्क से खींचे जाएंगे तो। ठीक है, तो वैसे ही अगर ये एंगल, ये पूरा एंगल अगर थीटा है, क्या है, थीटा, तो ये पूरा एंगल क्या होगा भाई, ये 2 थीटा होगा, क्योंकि ये केंद्र है। ये अगर पूरा एंगल थीटा है इसके जैसे, वैसे ही ये केंद्र पे बना एंगल क्या होगा, 2 थीटा होगा। और ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। 2 थीटे को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, थीटा थीटा। तो अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें हम, तो साइन थीटा आपको निकालना आता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ये जो है हमारा, यहाँ पे आप सर्कल बना लीजिएगा, बहुत हौच पौच हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं बनाया यहाँ पे। इसी को निकालना है हमें रेडियस। तो आप देखोगे परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये थीटा ये है, तो उसके सामने परपेंडिकुलर लंब कौन सा होगा, a/2, a/2। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस ये होगी, हाइपोटेनस तो वही रहती है, ये क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ से जो साइन थीटा है वो निकल के आएगा क्या, a/2r। इतना आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप एक और बात बताओ मेरे को, मैं 2-3 कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसका एरिया मैं कहूँ आपसे निकालने को, तो आप कहोगे हाँ होता है क्या, ए 1/2 बेस इंटू हाइट। ये अगर हाइट है ये बेस है तो यही फॉर्मूला होता है, लेकिन आप बिल्कुल गलत हो। इसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली में वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट साइन थीटा। ये पूरा फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल में उसका एरिया निकालने का, किसी भी ट्रायंगल में। अब आप सीधे ये लिख देते हो, क्योंकि क्यों लिखते हो यहाँ पे, क्योंकि जो थीटा होता है ना वो यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। 1 से इसमें गुणा करोगे तो सिर्फ इतना ही बचेगा, इसलिए आप इसको फॉर्मूला मानते हो राइट एंगल ट्रायंगल का, जो सही भी है। ठीक है, लेकिन हर किसी एक ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एक चीज और समझना है यहाँ पे, कि जहाँ पे एंगल है, जो एंगल है हमने लिया है यहाँ पे, उसके सामने वाली साइड को छोड़ देंगे, आजू बाजू की साइड को गुणा कराएंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड छोड़ दोगे, और बी है तो ये बी हो जाएगी, ये सी है तो ये सी हो जाएगी। तो अगर हमें साइन थीटा निकालना हो, हमें एरिया निकालना हो इस ट्रायंगल का, तो क्या लेंगे हम, हाफ। इस एंगल के सामने वाली साइड छोड़ दोगे, जैसे इस एंगल के सामने वाली ये साइड छोड़ दी थी, सिर्फ लिया था क्या, गुणा, हाँ बेस इंटू हाइट लिया था। वैसे ही मतलब ये साइड ली थी, ये साइड ली थी, ठीक है, बेस इंटू हाइट मत समझो आप, ये 2 साइडें ली थी, इस एंगल के सामने वाली ये साइड छोड़ दी थी। हमेशा एंगल के सामने वाली साइड छोड़ देना, बाकी 2 साइडों को गुणा करा देना। तो इस एंगल के सामने वाली हमने ये वाली साइड छोड़ दी, हमने किसको गुणा किया है, इसको और इसको, हाफ बी इंटू सी इंटू साइन थीटा तो होता ही है, तो ये साइन थीटा आ गया। समझ गए, इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब थोड़ा सा इसको एक बार और रब करेंगे हम, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब सारा का सारा आ चुका है, बस अब इसको यहाँ पे रखना है। तो एरिया बराबर क्या होगा भाई, ये यहाँ पे रह गया, हाफ बी सी साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा की जगह पे आप ये रख सकते हो, रख दो यार, क्या है ये, बी सी इंटू a/2r, तो ये क्या हो जाएगा, ABC/4r, एरिया बराबर। और एरिया बराबर ये आ गया, तो अगर आपको रेडियस निकालनी हो तो ये यहाँ चली जाएगी और ये एरिया यहाँ आ जाएगा गुणे में। तो ABC/4 इंटू एरिया, एरिया को हमने ये ट्रायंगल का साइन दे दिया, और वहाँ पे क्या था, ये डार्क था, तो इसको भी हम यहाँ पे डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रूविंग हो गई। आप यहाँ से एरिया भी निकाल सकते हो अगर आपको रेडियस और 3 साइडें दी है, और आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, रेडियस तो निकाल ही सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो जो भी आपको दिया हो इस फॉर्मूले में रखने पे। ठीक है, तो ये इतनी आसान सी प्रूविंग थी। यहाँ से आप ये भी समझ गए कि राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्या सीन है, और आप यहाँ पे ये भी समझ गए कि ये थीटा वाला कैसे होता है।
तो बहुत आसान सी प्रूविंग थी और इसको बहुत टिपिकल वेज में लोगों ने समझाया है, तो मैं कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच। और आगे के पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इन सेंटर पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे, बहुत सारे जितने भी सेंटर होते हैं ट्रायंगल के वो सारे सेंटर पढ़ेंगे। फिर ट्रायंगल हमें खत्म करना है। ट्रायंगल एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का और ज्योमेट्री का, दोनों का ही। ट्रिग्नोमेट्री तो खैर पूरी ट्रायंगल पे ही है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और हाँ, मैं बोलता नहीं हूँ किसी से सब्सक्राइब के लिए, तो करते भी नहीं हूँ, कर दिया करो यार, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो। ठीक है, चलो।